श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये उपाय है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है चैत्र मासिक शिवरात्रि का दिन, और ये वो शिवरात्रि है जो नवरात्रों से पहले पड़ने वाली शिवरात्रि होती है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, और धन की अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कमी है, धन को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा है ना, तो इस चैत्र शिवरात्रि के दिन जो कि नवरात्र से पहले पड़ने वाली शिवरात्रि है, आपको एक बेलपत्र और एक शमी पत्र से ये अद्भुत उपाय करना है। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। मेरा बाबा इतना देगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी धन की कामना को पूरा करेगा, हालांकि पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप मंदिर में जाओ अपनी मनोकामना ना मांग करके अगर आप महादेव जी का साथ मांगेंगे ना, आपको जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको एक बेलपत्र और एक शमी पत्र से करना होगा। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, आप चाहते हैं आपके घर में वैभव हमेशा बढ़ता रहे, है ना, कभी भी धन लक्ष्मी की कमी ना रहे, कभी कोई कर्जा ना बढ़े ना आपके घर में, तो इस वाली शिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय जरूर करना है। परिवार का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करना। किस समय करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इसके लिए आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, सुंदर सी प्यारी सी, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक शमी का पत्ता। शमी का पत्ता लेने का क्रम मैंने कई बार आपको बताया। इस जगह से आप तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। काफी सारे लोग अभी भी गलती करते हैं, इसे एक शमी का पत्ता कहते हैं। ये एक शमी का पत्ता नहीं है, यहां से तोड़ना है, ठीक है। एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन तीनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर, बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उपाय करने का जो समय है वो पूज्य गुरुजी ने बताया, जब आप इस शिवरात्रि के दिन कर रहे हो ना, तो इस शिवरात्रि के दिन आपको या तो शाम के समय जब सूरज ढल जाए ना, उसके बाद में आपको ये उपाय करना है। अगर शाम को समय नहीं मिलता तो आप रात्रि में चले जाओ, उससे पहले मत जाओ, ठीक है। तो शाम को या रात्रि में लेकर के पहुंचना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब भी आप धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय करते हो, संपदा वृद्धि के लिए, वैभव वृद्धि के लिए, है ना, तो कोशिश करना कि एक गाय की घी का गोल बत्ती का दीपक आप जरूर लगा करके जाएं शिवलिंग की चौखट पर। जब भी आप उपाय करके जाएं तो कोशिश करना एक दीपक जरूर लेकर के आए। सबसे पहले यहाँ पर एक लोटा शुद्ध जल आपको बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या अक्षराक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किन के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर पहले आप एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। उसे समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में एक बेलपत्र और एक शमी पत्र है, उसको चढ़ाने का क्रम बदल जाता है। बस देखिए, आप हमेशा जब भी बेलपत्र को समर्पित करते थे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तब आप कैसे समर्पित करते थे, कुछ इस तरीके से डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ, बीच वाले पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ। लेकिन इस बार जब भी आप धन प्राप्ति के लिए ये वाला उपाय करते हैं तो आपको बेलपत्र समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के ऊपर इस तरीके से कि डंडी रहेगी इस बार शिवलिंग की तरफ, और बीच वाली पत्ती जो रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। और जो शमी पत्र है, उस शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है इस तरीके से कि शमी पत्र की डंडी इधर की तरफ में रहेगी और पत्तियां कुछ इस तरीके से रहेगी। मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बीच का ये वाला जो खाली स्थान होता है ना, दोनों की डंडियां इस खाली स्थान की तरफ होगी। देखिए इस तरीके से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात इस जलाधारी पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली रखना है, अपने हृदय की बात, अपनी कामना बाबा जी से कह देनी है और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। इस शिवरात्रि पर यह करके देखिएगा, आपको निश्चय इसमें लाभ मिलेगा। धन की आवक होना स्टार्ट होगी आपके घर में, आपके व्यवसाय में। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप महादेव के मंदिर जाते हो, आप या तो अपनी इच्छा मांगते हो, है ना, धन मांगते हो, सब कुछ मांग लेते हो। क्या आपने कभी भी महादेव का साथ मांगा है? अगर आपको महादेव का साथ चाहिए, शिवरात्रि का इससे सुंदर दिन नहीं हो सकता, जो कि नवरात्रि से पहले पड़ने वाली शिवरात्रि होती है, चैत्र की शिवरात्रि। अगर आपको महादेव की असीम कृपा चाहिए, है ना, महादेव की कृपा आपको चाहिए, हमेशा महादेव आपके साथ में रहें, बाबा आपका हाथ पकड़ लें, आपकी नैया पार लगा देना, तो ये वाला काम कीजिएगा। और जब भी आप इस उपाय को करें शिवरात्रि के दिन, उस दिन के बाद से आप देख लीजिएगा कि आपके जीवन में कितना बदलाव होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले पंचामृत तैयार करना है ना। पंचामृत कैसे तैयार करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। 5 चीजें आपको चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा दही, दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा दूध, तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा घी, चौथे नंबर पर आपको चाहिए होगी थोड़ी सी मिश्री, और 5वें नंबर पर आपको चाहिए होगा शहद। ठीक है, ये 5 चीजें। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये दही होगा ना, यदि गाय माता के दूध का होगा, ये वाला भी दूध गाय का ही दूध होगा। ध्यान रखना, कच्चा दूध लेना है आपको। और जो घी होना चाहिए वो भी गाय का ही होना चाहिए। मार्केट में जो पंचामृत मिलता है उसमें भैंस का घी वगैरह इस तरीके से। आप चाहे, पूज्य गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा बनाओ, चाहे 1 चम्मच बनाओ, लेकिन शुद्ध बनाओ, इसी तरीके से बनाओ। ठीक है, मिश्री आपको इजीली मिल जाएगी, शहद आपको मिल जाएगा। सबको जैसे आप मिश्रित करते हो ना, तो आपका पंचामृत तैयार होता है। काफी सारे लोग कहेंगे भैया इसमें तो मखाने वगैरह, तुलसी के पत्ते, सब कुछ है। ऐसा आपको कुछ भी नहीं डालना है, केवल इन 5 चीजों को मिला लेना है किसी भी एक स्टील की कटोरी में। ध्यान रखना, तांबे का नहीं, स्टील के कलश में या कटोरी में आपको इसे ले लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अलग से अपने घर का ले लेना। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहाँ पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का नियम सुनिए। जो भी अभी शिवलिंग पर यहाँ पर समर्पित है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले उन सारी चीजों को शिवलिंग से हटा करके शिवलिंग को अच्छे से क्या कर लेना है, साफ कर लेना है। साफ करने के पश्चात आपको यहाँ पर जो लेकर के आए हो पंचामृत, उस पंचामृत से बाबा की शिवलिंग का, पूरी शिवलिंग का आपको अच्छे से अभिषेक करना है। पूरी की पूरी शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप इसे यहाँ पर लगा देंगे, अपने दोनों हाथों में उस 1 लोटा जल जो आप लेकर के आए हो तांबे के कलश में ना, आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। थोड़ा थोड़ा करके 7 बार, है ना, थोड़ा थोड़ा करके 7 बार। और जब भी आप करेंगे, आपको अपने मुख से ओम की ध्वनि निकालनी है। किसकी? ओम की ध्वनि। जैसे पहली बार आप जल को समर्पित करोगे, ओम, फिर रोक देना है, फिर वापस ओम, फिर रोक देना है, फिर वापस ओम। ऐसे करके आपको 7 बार में ये पूरा का पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों से शिवलिंग को आपको पकड़ना है, छूना है, बाबा से कामना करनी है कि बाबा मुझे मेरे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका साथ चाहिए। जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बाबा आपका हाथ सदैव मेरे सर पर रहे, बस ये मेरी कामना है। अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। फिर देखिएगा जो जो शिवरात्रि पड़े, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 साल की 12 शिवरात्रि पर करके देखिएगा। आपका भाग्य ना बदल जाए तो कहिएगा। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ भी ऐसे दोष रखे हुए ना, वो दोष आड़े नहीं आते। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अच्छा उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये सबसे अद्भुत। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, काफी सारी आपने कोशिश कर ली, मेहनत कर ली, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, पूरा हो ही नहीं रहा है, किसी भी कार्य सिद्धि के लिए, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, है ना, किसी चीज से भी संबंधित हो, या फिर आपकी कोई मनोकामना है ना, उसके लिए 12 बिंदी वाला उपाय कल के दिन करना मत भूलिएगा। देखिए आपको क्या करना है, लाल चंदन लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन। पूज्य गुरु की हमेशा कहते हैं इस तरीके से मोकिया रखा कीजिए, घिसकर के जो चंदन निकले उसे ले लिया कीजिए। तो थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है, थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। अष्टगंध मिल गया तो ले लीजिएगा। और इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, सुंदर सी, जो कहीं से भी खंडित फटी फटी ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का,
और कल के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है ना। अब उपाय करने का नियम, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो लाल चंदन लिया है, इस लाल चंदन को आपको अपनी अनामिका उंगली में यहां लिख देता हूं, अनामिका जो उंगली होती है ना आपकी, उस अनामिका उंगली पर थोड़ा सा लाल चंदन आपको लगा लेना है यहाँ पर। और उस लाल चंदन की ध्यान रखना, उस लाल चंदन की आपको 7 बिंदियां लगानी है शिवलिंग पर। किस तरीके से लगाओगे, तो 7 बिंदियां लाल चंदन की लगेगी, वो शिवलिंग पर कहीं पर भी लगा दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर लगाई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, शिवलिंग पर कहीं पर भी। और जो पीला चंदन है, उस पीले चंदन की आपको 5 बिंदियां लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 बिंदियां यहाँ पर लगाना हो गया। 12 बिंदी वाला उपाय। उसके पश्चात जो भी आपने बेल पत्र लिए हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा कोई सा भी चंदन लगा करके इन सभी बेल पत्रों को आपको एक एक करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडी रहेगी अलग अलग दिशा में, है ना। इसका भी एक प्रमाण है, क्योंकि लिंग पुराण, ब्रह्मदेवत्व पुराण, विष्णु पुराण के अंदर वर्णित है। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर ये 5, चौथी नंबर की बेलपत्र ऐसे आ जाएगी, 5वीं ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसे करके सभी की डंडियां आपको अलग अलग दिशा में रखनी है। अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रियों के ऊपर रख के अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से विनती करके कामना करके उस कार्य सिद्धि की वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है, चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, आपका निश्चित पूरा होगा, ये निश्चित का है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय, जय माता।